उसमें ब्रीड कंट्रोल करते हैं बूटा क्लोर से, बटीला क्लोर से। बोतल में उसको हल्का छिट्टा लगाना है, जैसे उसी में करते हैं। तो ये मतलब उसके बाद क्या होता है कि बारिश शुरू हो जाती है और पानी बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है धान को भी। पानी खड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी कब थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, जब वो आ जाएगा फ्लावरिंग स्टेज पर, तो उस वक्त पानी खड़ा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसमें भी नमी चाहिए। तो ये है मेथड धान के लिए। इसको हम बोलते हैं हवा मुक्त, नमी युक्त, पानी मुक्त, लेबर मुक्त। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं पूरी संगत और पंथ को बताना चाहूँगा कि जो आज पंजाब में और पूरे देश में एक एग्रीटेरियन क्राइसिस है, जिसमें एक क्राइसिस तो यहाँ पर ये है कि एक्सेसिव यूज और केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड से जो भी हम खाते हैं उसके अंदर एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स होने की वजह से कैंसर के पदार्थ आते हैं, वही फिर पानी को कंटेमिनेट करते हैं। तो पंजाब में तो खैर ये क्राइसिस बहुत बड़े लेवल पर है। इसलिए साथ में महाराष्ट्र ले लें या बाकी भी ऐसी हम इकोनॉमीज़ ले लें स्टेट्स जिसके अंदर फार्मिंग होती है, वहाँ पर भी आज भी पुराने तरीक़ों से वही टेक्निकों के ऊपर ही इस तरीके से खेती बाड़ी करी जा रही है। तो इसके दो प्रॉब्लम जो निकल के आए हैं, पहला तो ये है कि एक्सेसिव यूज़ और केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से जहाँ जहाँ ये होता है वहाँ पर एक तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूसेज ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसी के साथ में जो पानी है वो कंटेमिनेट होता है, और जो भी उससे फूड प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उससे कैंसर जैसी बीमारी फैलती है। और धीरे धीरे ये पानी का लेवल इतना अंडरग्राउंड लेवल इतना डाउन कर देता है कि पानी की भी किल्लत हो जाती है, जो आज पंजाब के अंदर क्राइसिस है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अब जो एएसआर टेक्निक डॉक्टर अवतार सिंह जी ने इजाद करी है, जिसके ऊपर पहले लास्ट ईयर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बहुत बड़ी, उसके बाद इस साल भी हुई है, जिसको पैटर्न एचएस फुल्का जी ने किया। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछले 2-3 साल के लगातार प्रयासों से पंजाब के अलग अलग पिंडों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आया है, जहाँ पे एक तो अंडरग्राउंड वाटर की जो डिप्लीशन थी उससे भी बचाव हुआ है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ इनपुट भी कम हुआ है, और जो किसान भाई हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक तो इसकी अधिक जानकारी लेने के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। उसी के साथ में अब हम लोग ये उपराला कर रहे हैं कि जो पंजाब के 23 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर वॉलंटियर्स को अपने साथ जोड़ें। उन वॉलंटियर्स को ये जो टेक्निक है एएसआर टेक्निक और डॉक्टर अवतार सिंह जी की, जहाँ पर वो इस तरीके के समागम भी लगाते हैं खेती के, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं, नॉलेज देते हैं कि किस तरीके से इस तरीके की टेक्निक को वो अपने खेती बाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे साथ नीचे दिए गए नंबरों पे और साडा खिड़दा पंजाब और ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के पेजेस के ऊपर हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद हम लोग उन लोगों को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अवतार सिंह जी की टीम के साथ, जहाँ पर उनकी टीम उनको गाइड कर सकती है। वो उनसे मिल सकते हैं, मिलने के बाद जहाँ पर इस तरीके से खेती करी जा रही है वो खेती को वो जाकर देख सकते हैं, और फिर अपने अपने पिंडों में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो देखा है कि खेती बाड़ी जो है और खेत और ज़मीन वो हमारे अपने हैं, तो चाहे गवर्नमेंट के कोई भी पॉलिसीज़ हो या प्रयास हो, बट अगर आप अपने बलबूते पे कुछ कर सकते हैं तो पहली पहल खुद करनी चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी ज़मीन है और उसको बंजर होने से बचाना चाहिए। और साथ ही साथ में जो कैंसर की प्रॉब्लम और साथ ही साथ में जो ड्रग का बड़ा उपयोग जो हो रहा है और ड्रग का यूज़ हो रहा है, उसके अंदर एक और चीज़ निकल के आई है कि क्योंकि जब ये केमिकल फर्टिलाइज़र और एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड होता है तो उसके जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की वजह से न्यूट्रिशन लेवल भी डिप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रेविंग ज़्यादा होती है और ड्रग अब्यूज़ ज़्यादा होता है। तो अगर ड्रग पे भी संतुलन पाना है और कैंसर से भी बचना है और पानी का जो लेवल आज नीचे जा रहा है उसको भी बचाना है, तो उसके लिए ये टेक्निक्स बहुत यूज़फुल हैं। तो मैं पूरी संगत से दोबारा एक बार अपील करता हूँ कि एक आप हमारे फेसबुक पेज ग्लोबल मिडास फाउंडेशन साडा खिड़दा पंजाब पे जुड़ सकते हैं। उसी के साथ में अगर आप हमारे इस उपराले का पार्ट बनना चाहते हैं तो मैं आपको एज अ वॉलंटियर इनवाइट करता हूँ, और उसके बाद हमारी टीमें यहाँ पे पूरी तरीके से अवेलेबल हैं, जिनके साथ आप अपना हरे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क करने के बाद जो अवतार जी की पूरी टीम पंजाब के अंदर लगी हुई है, फवाड़ा उनका हेडक्वार्टर है जहाँ से वो बेस्ड ये सारा करते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं और उनसे सीख के फिर अपने पिंडों में और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए और अपने पंजाब को बचाने के लिए खुद पहल कर सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ये बेसिकली इसके अंदर तकरीबन 80% तो पानी की सेविंग है। मोर देन 80% कम, इससे ज़्यादा हो जाएगा। और यानी कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है कोई भी। ये है नेचुरलाइजेशन ऑफ पैडी कल्टीवेशन। तो इसको इस पर आना ही होगा, फिर बात बनेगी, नहीं तो पंजाब का पानी ख़त्म हो जाएगा और हमारी जो कृषि है वो भी साथ ही ख़त्म हो जाएगा। और जीवन को, जो जीवन है ना, उसकी होंद को ही एक बहुत बड़ा खतरा है अब, तो इसको बचाने की ज़रूरत है। तो बेसिकली जो पैडी और वीट की 2 क्रॉप कल्टीवेशन रही है, अगर कोई नहीं छोड़ना चाहता और एमएसपी मिलने की वजह से फिर भी पैडी करना चाहता है, तो एटलीस्ट वो पानी को बचाने के लिए, केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड के कम यूसेज के लिए और अंडरग्राउंड वाटर की डिप्लीशन को बचाने के लिए ये वाली ऐसा टेक्निक अपनी जगह पे लगा सकता है। वो उसको यही अडॉप्ट करनी होगी, फिर ही बचाव होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर अवतार सिंह जी ने ऐसा बढ़िया सिस्टम बनाया और सिस्टम ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ 15% ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ 4-5 ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ। मतलब कि ये सिस्टम है जिहड़ा कुदरती खेती, नैचुरल फार्मिंग, कुदरती, बल्कि ये इस लाइफ ऑर्गेनिक, इनू ऑर्गेनिक नहीं कह सकते क्योंकि इनका कॉन्सैप्ट आ कि एकदम आप सब कुछ बंद नहीं कर सकते, उन्होंने घटा दो, चौथा पंजवां हिस्सा कर दो, हौली हौली फिर अपने आप ही निकलूगा। पर यह जरूरी है कि थोड़े थोड़े पाने ताकि झाड़ ना कटे। उसमें वीड कंट्रोल करते हैं बूटा क्लोर से, पटीला क्लोर से, बोतल में उसको छिट्टा लगाना है, जैसे उसी में करते हैं। तो ये मतलब उसके बाद क्या होता है कि बारिश शुरू हो जाती है और पानी बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है धान को भी। पानी खड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी कब थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा जब वो आ जाएगा फ्लावरिंग स्टेज पर, तो उस वक्त पानी खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसमें भी नमी चाहिए। तो ये है मेथड धान के लिए। इसको हम बोलते हैं हवा मुक्त, नमी युक्त, पानी मुक्त, लेबर मुक्त।